नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सर्द है, पोल्यूशन है और हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिखने में लगता है कि ये तो बिल्कुल कोई ह्यूमन किस्म के। राहुल गांधी को देखिए, इतनी सर्दी में भी वो टी शर्ट पहन करके घूम लेते हैं। नेता बीमार होते हुए नहीं नजर आते। आम घर के अंदर लोग पोल्यूशन से भी, सर्दी से भी, ठंड से भी, मतलब सारा घर आजकल अस्त व्यस्त है। तो हमने पूजा जी से रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से एक ऐसा पॉडकास्ट करते हैं कि क्या आयुर्वेदिक तरीके से, दवाई तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं जिसका बहुत साइड इफेक्ट होता है, कि क्या आयुर्वेद में कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमें गर्मी भी दे, स्वस्थ भी रखे, एनर्जी भी दे और मौसम की मार से हमें बचा दे। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके सेहत की, आपके हेल्थ की, कि कैसे आप फिट रहे, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो सब कुछ फिट रहेगा। तो बिना देर किए वेलकम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का, जो आयुर्वेद एक्सपर्ट है, डॉक्टर सुभाष गोयल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। मैडम, आपका भी बहुत वेलकम और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों। आप ये जो च्यवनप्राश है उसमें गोल्ड, सिल्वर और डायमंड सब होता है, तीनों बराबर, तभी तो है ना। और इसमें ये भी है जी, नवरत्न की भस्म भी है। नवरत्न मतलब जो मूंगा है, पुखराज है, जो हम अंगूठी में पहनते हैं, वो सारे नवरत्न होते हैं। उनकी भस्म भी है, मोती की, शुद्ध मोती की भस्म पड़ती है इसके अंदर। तभी तो जिसके घर में जाता है उसकी घरवाली थैंक यू भेजती है। वो तो भेजे ना भेजे, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बंदा बूढ़ा ही हो गया था। क्योंकि अपने आदमी को हर औरत चाहती है कि मेरा आदमी सनी देओल जैसा हो, पंप उखाड़ दे। तो हर औरत को होता है। तो ऐसे ही हर मर्द भी चाहता है कि मेरी औरत भी हमेशा माधुरी दीक्षित जैसी। तो मैम तो काफी लकी है सर। हाँ, वो लकी है, आपकी वाइफ काफी बहुत लकी है, बहुत लकी है वो। देखो, आप कभी मिलोगे आपको पता चलेगा। वो अभी भी मतलब कहती है कि हाँ वाकई हम क्योंकि बेटियां सबसे हैं। अच्छी बात ये है कि आप ये सब कुछ बना रहे हैं, बिल्कुल प्योर है, और उसका इस्तेमाल आप खुद अपने जीवन में अपनी दो बेटियां हैं जी, उनकी शादी करके हम फ्री हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। उसके बाद उसने पहले ही हिमाचल के अंदर एक फ्लैट ले रखा है। कहती अब तो वहीं रहेंगे, बुढ़ापा भी हनीमून में काटेंगे। मैं कहा ये हुई ना बात। तो मतलब ये मैं चाहता हूँ हर आदमी ऐसे हो जिसको भगवान ने समृद्धि दी है, जिसके पास दो पैसे हैं, खर्च कर सकता है अपनी सेहत के ऊपर, तो उसको मस्ती से जीना चाहिए। क्योंकि जब मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा। और जीवन का मोटिव भी यही है कि फिट रहें, फिट है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। आप शिलाजीत के बारे में बता रहे थे। ये है, हाँ, ये हिमालय की है, हिम पावर के नाम से है। इसको शिलाजीत के नाम से हम देते ही नहीं है। और ये हिम पावर है। और इसकी कॉस्ट देखो आप, 30 ग्राम का डब्बा है ये, 30 ग्राम इसके अंदर हमने डाली है। इसकी जो MRP है वो 19,800 रुपया है। मतलब 20,000 रुपये की शिलाजीत है जो खानी होती है। मतलब ये जो नॉर्मल शिलाजीत लोग लेते हैं 30 ग्राम, वो 1 महीने में खा जाओ, कुछ नहीं होता। ये 6 महीने तक चलती है। इसमें से इतनी थोड़ी सी भी लेंगे तो पसीना आ जाता है आदमी को। तो आदमी ले चाहे औरत ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको पसीना आ जाता है। इसके अंदर हमने मैयर चम्मच दिया है जी। इसके अंदर सबसे छोटी डोज जो है वो 2.5 ग्राम की दी है, मिनिमम से मिनिमम 0.25 की। और उसके बाद हमने दिया आधा ग्राम। मतलब बहुत कम मात्रा इसकी लेनी होती है। और उसको उसमें डिप करके आपने निकाल लिया। हाँ, ये जैसे चम्मच भी दिया ना, ये गिलास में ऐसे टंग जाता है, ऐसे ही टंग जाता है। और शिलाजीत को डिप किया, उसके बाद पानी में डाल दिया, पानी में रख दिया, अपने आप घुलती है। अपने आप। अगर इसको घोलना पड़ गया फिर तो खाओ ही मत, फेक है, फिर अपने आप नकली घुल रही है, मतलब फिर प्योर है। खाओ ही मत। और इसकी देखो प्योरिटी का सर्टिफिकेट जो हमने दिया है ना जी, हर डब्बे में दिया है, गवर्नमेंट से इसको अप्रूव करवाया। और इसके अंदर जो शिलाजीत है, फुल्विक एसिड है, भरपूर मात्रा में है, 78.46 है। और ये जो इसके ऊपर ये दिया है ना स्कैनर, जब आप इसको स्कैन करोगे ये सीधा गवर्नमेंट की लैब में खुलेगा, मेरे पास नहीं खुलेगा। वो आपको प्रमाण बताएंगे कि ये ठीक है। वाह, ये चीज होती है। ये ईमानदारी से चीजों को लॉन्च करना, यही मुझे लगता है कि आपके सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि पैसा लो गोयल साहब, लेकिन हमें क्लियरिटी दे दो कि है। ये तो आपने बता दिया, सारे नटखट दवाइयों के बारे में आपने बता दिया। एक प्रॉब्लम जो आजकल जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है, ये कोविड के बाद ये देखा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा थायराइड और अर्थराइटिस,
हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर किसी का काम नहीं कर रहा, घुटने तो ऑलमोस्ट सारे लोगों के जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। दवाई खा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जो है उस तरह की दवाइयां भी खा रहे हैं कि जो नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाते हैं। आपके पास इस तरह के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या उपाय है? इसमें ना मेरे पास काफी लोग आते हैं, 5-5 हजार का, 50-50 हजार रुपए का इंजेक्शन लग जाता है उनको। सही बात है। और वो कहते हैं कि इंजेक्शन तो लगा है, पता नहीं अब कहा है डॉक्टर ने कि अभी 4 और लगेंगे, कहती पता नहीं क्या होगा। लेकिन आयुर्वेद में उनके लिए एक सिंपल चीज है, क्या? काली हल्दी और अम्बा हल्दी। काली हल्दी ये कहाँ काली मिलती ब्लैक है? हल्दी, बिल्कुल। अच्छा। और वो जैसे आप हल्दी की गांठ होती है ना, काटते हैं, पीली होती है, वो ब्लैक निकलेगी। 2 इसकी, एक सफेद हल्दी भी आ गई है अब तो। मतलब काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, उसके अंदर नॉर्मल अपनी हल्दी रसोई वाली, और साथ में अपन मिलाते हैं उसके अंदर जंगली हल्दी। अब जो जंगली हल्दी है उसका कोई बीज नहीं होता, उसको भगवान पैदा करता है, कैसे मुझे नहीं पता। वो जंगलों में ही मिलती है, उसकी कभी खेती नहीं होती, तो वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी सारी मिलती हैं। और ये 5 हल्दियां मिला के हमने बनाई है पंचम हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है पंचम हल्दी। उसका ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर्ड करवा दिया। एक 2 बदमाशों ने बनानी चाही थी, उनको नोटिस जाने वाला है कोर्ट का, क्योंकि हाँ, क्योंकि लोगों को गलत चीज क्यों दे। सही बात है ना, देनी है हमसे खरीद के दे दो, बेच लो, बिक जाएगी, पर गलत मत करो। वो चीज हो गई जी एक तो। दूसरा एक हमने दिया उसके अंदर लोगों को खाने के लिए स्पेशली, वो है क्या नाम लेते हैं उसका, रात को खाना होता है, हाँ, उसको बोलते हैं काली मिर्च, मग पिपल और सौंठ। भैया ये 3 चीजों का बराबर पाउडर अगर बना के रख लो घर में, एक ऐसे पिंच, चुटकी भर मुंह में रखना, चूस चूस के खाना, चाहे पुरुष है चाहे लेडी है, महिला। थायराइड की प्रॉब्लम तो दूर दूर तक नहीं रहेगी अगर वो खा लें लगातार। 2-3 साल जो खा लेता है ना जी, 100 मिलीग्राम की जो गोली होती है थायराइड के लोग लेते हैं, 100 माइक्रोग्राम की, वो भी छूट जाती है, बंद हो जाती है, मैंने देखा। क्योंकि ये सबसे उत्तम चीज है आयुर्वेद में, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर, 3 चीजों का बराबर मात्रा में। और अगर किसी का फैट बढ़ जाता है थायराइड से, वजन बढ़ गया, किसी का कम हो गया, तो इसके अंदर मिलाया जाता है बहेड़ा और बाइबडिंग। ये बन जाती हैं 5 चीजें। 5 को मिला के अगर बनाते हो तो थायराइड तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ में ये आपका वेट भी कंट्रोल करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और जो बहुत ज्यादा गठिए से परेशान है, जोड़ों के दर्द, घुटनों के ऑपरेशन के लिए ही बोल दिया अगर डॉक्टर ने कि अभी ऑपरेशन होगा, तो उनके लिए हमने दिया है काला गोंद। मैडम, काला गोंद जो है ये गम है एक पेड़ की, उसके अंदर हमने मिलाया जटामांसी, 2 चीजों का मिश्रण है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं मुझे कहते हैं, गुल साहब हमने बना लिया वो घर पे, आपने बताया था फार्मूला, मुझे खुशी होती है। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अगर 40 करोड़ लोगों को भी जरूरत है, तो मैं अकेला कहाँ से दूंगा भाई? जी जी बिल्कुल। जितनी बड़ी मर्जी फैक्ट्री, पूरे चंडीगढ़ जितनी फैक्ट्री लगा लूं तब ना पूरा होगा। तो मैंने लोगों को फार्मूला इसलिए बताता रहता हूँ कि खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, जिनको ज्यादा आलस आता है वो मेरे पास आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। तो काला गोंद जो है जी, 1 कैप्सूल रात को, पंचम हल्दी 2 चुटकी दूध में डालो, ध्यान से सुनना जी ये बात, और 2 चुटकी पंचम हल्दी, 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काली मिर्च दूध में। अगर दूध प्रॉब्लम करता है तो पानी में, उसके साथ एक काला गोंद कैप्सूल खाओ। 6 महीने अगर लगातार खा लिया तो वही डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका घुटना पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है, अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है। और उनके घर में अगर, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है, चाहे कोई मंत्री है, मनुष्य, हर एक के घर में एक मरीज घुटने का है, वो फिर उसको पूछता है कहाँ से क्या करवाया, फिर वो कहता है गोयल साहब से। वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सर्जन आते हैं। ये जो आप जो नुस्खा बता रहे हैं, इसका आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट है? वो तो है ही है, दोनों मतलब दोनों चीज हाँ, का। वो तो अपने वेबसाइट पे भी पड़ा है, लोग मुझे मिल लेते हैं तब भी मैं दे देता हूँ। लेकिन ये इतना इजी है, हर कोई घर पे कर सकता है, और इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि घर पे करो, ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि गोयल साहब के बच्चे भी शादी के लायक हो गए हैं, पैसा खर्चा करना है मुझे, तो मेरे बैंक में चाहिए कुछ, तो आ जाओ मेरे पास, तो मेरे को भी करो सेवा। नहीं, अच्छी बात है कि घर पे, मतलब गोयल साहब हमेशा रसोई से जुड़े ही उपाय बताते हैं। गोयल साहब, ड्राई फ्रूट्स को लेकर आप कई बार बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, आप
अखरोट बताते हैं, पिस्ता बताते हैं, बहुत सारी चीजें आप बताते हैं, लेकिन क्या ड्राई फ्रूट्स खाने का सही तरीका है? क्या ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगो के रात में भिगो दे और सुबह खाए, या ऐसे ही खा लिया जाए? देखो, ड्राई फ्रूट कोई भी है, जैसे वो बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है, कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट है, या कह लो कि पिस्ता है, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं, ये जब तक हम पानी में भिगोएंगे नहीं, तब तक इनके अंदर एक पॉइजन अंश होता है, जो शरीर के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। तो अगर हम पानी में डिप करके छिलका उतार के इसको खाते हैं, तो ये अमृत का काम करता है। अगर किसी को डायबिटीज है मैडम, सिलबट्टे के ऊपर, सिलबट्टे खत्म हो गए अब तो, जब कोई लोग हिमाचल घूमने जाते हैं तो कालका में बहुत मिलता है, तो सिलबट्टा जो होता है उसके ऊपर अगर 21 बादाम डेली 21 दिन लगातार बादाम को ऐसे रगड़े, 21 बादाम, 3-4 काली मिर्च डाल के रगड़ के उसको दूध जैसा पानी बना ले, कप में डाले, पानी डाले, तो वो पीना शुरू कर दे खाली पेट। सर 21वें दिन जिसकी शुगर HbA1c 10 के करीब आती थी, 12% के करीब आती थी, वो 5-6 पे आ जाती है 21 दिनों में, सिर्फ बादाम और काली मिर्च, उसका दूध निकालना। हाँ, सिलबट्टे पे रगड़ के बस वो दूध बन जाता है, उसको पानी में डाल के पीना। वाह, आप देखिए कि तो बहुत सारे डॉक्टरों की दुकान को आप जो है बंद करवा देंगे, नहीं, क्योंकि शुगर के नाम पे तो अच्छा शुगर, डॉक्टर की दुकान बंद होगी, वो ड्राई फ्रूट की खोल लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, शुगर, कभी मैं बहुत जगह आर्टिकल वगैरह पढ़ता था कि पहले मापदंड कुछ और था, आज की तारीख में और वो घटाते चले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शुगर शरीर में हानिकारक स्टेज पे पहुंच गया है, उसका क्या सिम्टम होता है? देखो, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में शुगर की एक मात्रा फिक्स है कि भाई 120 मिलीग्राम अगर खाली पेट 120 तक आती है तो कोई घबराने की बात नहीं। खाली पेट 120? हाँ, अगर 130 तक चली गई तो आप चेक करो कि रात को क्या खाया था, सुबह चेक करी है तो कई बार उसका इफेक्ट भी आ जाता है। ओके। हम रात को गुलाब जामुन खा के आ गए, शादी अटेंड करके आ गए, सुबह चेक कर रहे हैं तो बड़ी हुई मिलेगी। ये तो 90 कहते हैं। हाँ, नहीं, देखो उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी सोच है। आयुर्वेद कहता है आदमी की उम्र 100 साल है, वो कहते हैं 60 ही साल है, क्योंकि उन्होंने जीने नहीं देना किसी को ज्यादा। आयुर्वेद कहता है खुश रहो, मस्त रहो, जियो, है ना। क्योंकि आयुर्वेद में जो चलते हैं, अब देखो 90 आ गई, 100 आ गई शुगर, तो ये तो किसी की भी आएगी जी, ये तो बच्चे की भी, आजकल बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। हाँ सही बात है, बच्चों को डायबिटीज में ले लिया गया, जबकि एक चलन हो गया। एक बात मैं और कहता हूँ, एक आ गया प्री डायबिटिक, जैसे प्री बेडिंग आ गया, है ना। ये प्री डायबिटिक क्या मतलब है उसका? अब भाई बंदे को दिमाग में अगर सर आपके दिमाग में कोई डाल दे, आपकी डायबिटीज आपने चेक कराया, आपकी 6 पॉइंट आ गई, मान लो 6 पे आ गई, 6% आ गई, तो आपको कह देंगे आपका प्री डायबिटिक हो गया, तो आपके अंदर घंटी तो बज गई जी। और उसी टेंशन में घूम रहा है, ये खाए ना खाए, हर समय आदमी जो है हल्का सा सिर पे जो है कुछ दर्द सा महसूस होता है, लगता है कि शुगर बढ़ गया। एक शत्रु तो बैठ गया ना आपके अंदर, हाँ, दिमाग में भी और दिल में भी। तो अगर आपको वही डॉक्टर कह दे कुछ नहीं है, खत्म। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी, छोटी सी शॉर्ट करके बताऊंगा। ये सोनू शर्मा है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके मुंह से सुनी थी। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मिला हूं मैं उनसे। तो उन्होंने कहा, कहते गोयल साहब, एक आदमी को फांसी की सजा हो गई, सबने सुनी होगी, फांसी की सजा हो गई। तो उसकी कुछ दिनों के बाद राजा के दिमाग में आया कि छोड़ो यार, इसको ना फांसी दे के तो इसको ये तड़फेगा नहीं, ज्यादा झटके से मर जाएगा, इसको सांप लड़ाते हैं। सजा बदल दी उसकी कि आपको कोबरा का डंक मरवाया जाएगा। तो रोज उसके दिमाग में डालना शुरू कर दिया, कोबरा का डंक, तेरे को अब इतने घंटे इतने मिनट रह गए, फिर इतने मिनट इतने सेकंड रह गए। जब वो ऐसे बिठा लिया बांध के, तो उसके हाथ में सुई का पिन चुभो दिया, वो आदमी मर गया। और ये सच्ची कहानी है। और उसके बाद उसका जब लैब में टेस्ट हुआ, पोस्टमार्टम में जाकर, उसके दिमाग में कोबरा का जहर पाया गया। माय गॉड, सच्ची कहानी। और ये मतलब ऐसी जब कहानियां सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं कि यार बीमारियां हमें दी जा रही हैं जी, है नहीं, बहुत सारी बीमारियां। अब डायबिटीज तो है ही नहीं है ना, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये तो बीमारी नहीं है।
ये लाइफस्टाइल डिजीज, इसको WHO ने तो अभी तक बीमारी का दर्जा ही नहीं दिया। जैसे कर्ण को कुंती पुत्र ही कहा गया, पांडव तो कहा ही नहीं गया, ऐसे ही इस बीमारी को भी अभी तक दर्जा ही नहीं मिला कि ये बीमारी है। कभी सुना आपने कि शुगर, लोग कहते हैं कि डायबिटीज है, कभी कहा किसी ने शुगर है, कभी कहा किसी ने शुगर की बीमारी हो गई आपको? तो मतलब बहुत सारी बीमारियों को हम खुद पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसका इलाज भी अपने घर में है। हाँ। अभी मैंने डायबिटीज कंट्रोल पाउडर बनाया था जी, मतलब 4-5 ट्रक डेली के मेरी फैक्ट्री से निकलते हैं, कुछ अमेजोन को जाते हैं, कुछ लोगों को जाते हैं, कुछ लोग डिलीवरी मंगवाते हैं, कुछ आके लेके जाते हैं। हमारे अपने आउटलेट्स हैं 20-25 पंजाब में, उनमें भी जाते रहते हैं। तो मतलब मैंने जब बनाया था शुरू में, तो मुश्किल से हम डेली 100-200 डब्बा बनाते थे। अब अब 4-5 ट्रक मतलब कह देना आसान है, वो जा रहे हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसने कंट्रोल कर दिया। उसका मैंने नाम ही डायबिटीज कंट्रोल के नाम से रखा। और उसमें डाला क्या, मैं बोल देता होता हूँ, लोग घर पे बना रहे हैं। सबसे पहले उसमें हमने डाला बीट ग्रास पाउडर, फिर उसमें हमने डाला मोरिंगा का पाउडर, फिर उसमें हमने डाला वो अपना मेथी का दाना, फिर उसके अंदर आंवले का पाउडर, फिर उसके अंदर वो डाला, क्या नाम लेते हैं, मेथी और ये करेले का बीज और जामुन का बीज। और फिर साथ ही उसके अंदर हमने ये भी दिया कि लोगों को कोई कमजोरी ना आए शरीर में, वो दिया उनको जामुन का, असली काले जामुन का बीज। और उसके अंदर 10 चीजें हैं जनाब। और एक चीज उसके अंदर जो स्पेशल डाली हमने, वो डाली है कॉटन सीड, जिसको हम बोलते हैं बिनोला, उसकी भिंगी निकाल के। तो वो कॉटन सीड का जो अंदर का बीज होता है, बिल्कुल छोटा सा आता है, वो जब उसमें डलता है तो साहब वो पैनक्रियास के बीटा सेल को ताकत दे देता है। और जब पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को ताकत मिल गया तो शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और ये खत्म नहीं होती, लेकिन ये है कि वो 1 चम्मच डेली खाओ और मौज मनाओ, कुछ भी खाते पीते। अब मैंने कई लोग देखे हैं जो डायबिटीज कंट्रोल खाते हैं पाउडर, वो कहते हैं हम तो गन्ने का रस भी पीते हैं, गुड़ भी खा लेते हैं, और ब्याह शादी में भी थोड़ी बहुत शरारत कर लेते हैं ऐसे करके। मैं कहा ठीक है, और क्या चाहिए। तो मतलब जीने का एक ढंग होना चाहिए, बाकी तो बीमारी आप बहुत मोटिवेट करते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि नहीं, एज फैक्टर लाइफ में नहीं होना चाहिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं तो ये नहीं। लेकिन अब खास करके फीमेल्स और मेल्स में भी हम देखते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी की किसी महिला को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं आप 30 तक ट्राई कर लीजिए, 30+ हो गए, अब बच्चा होने में बड़ा दिक्कत है, अब तो लोग एग्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, स्पर्म प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर? मेरे पंजाब की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आज, अभी लेटेस्ट, सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया। हाँ। दिया ना। मूसा साहब जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद घर खाली हो गया। माँ बाप को लगा कि कुछ हो सकता है, तो इस उम्र में भी है ना मिनी मूसेवाला पैदा होगा, और सबके सामने है। हाँ। लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पास भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, नो, मेरे पास अभी एक कपल आया थोड़े दिन पहले। उनकी एज थी, साहब जो थे वो 80+ थे, मैडम थे 80 से थोड़ा लेस थे, और पूरे यंग थे। मैं कहा सर राज बताओ। कहता एक तो गोयल साहब हम सुबह उठ के एक दूसरे को गुलाब डेली देते हैं। मैं कहा रात को जुलाब भी देते होंगे। कहते बहुत फनी है गोयल साहब आप। कहते मजा आ गया। तो मतलब कहते हम रात को जब सोना है, चाहे हम दिन में कितना ही झगड़ा कर लें, कहता हमारा झगड़ा भी बहुत होता है। कहता बच्चे फॉरेन में चले गए, हम दोनों ही हैं जी घर में, कोठी इतनी बड़ी है, एक दूसरे में टकराते रहते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो व्यूअर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे वैद्य और आयुर्वेद एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी, जिनसे आपने बहुत कुछ जाना। और आज के इस पॉडकास्ट का मोटिव ही यही था, आप जिंदगी जीते हैं, अच्छी तरह से जिए, और ना जाने हम कितने पैसे फालतू में खर्च कर देते हैं। महंगे महंगे फोन खरीद लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, कई बार तो पैसे यूं ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं,
कैसे अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, वो आपके ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी जिंदगी से सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। और हमारा मोटिव ही यही था कि आप स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। कैसा लगा पॉडकास्ट? कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। और गोयल साहब के नुस्खे अगर जानना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर तक मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, उन नंबरों पे कॉल करके या बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।